अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीट्यूब गार्डन। अच्छा, ग्रुप में एक बात चल रही थी कि मल्टी ग्राफ्टिंग में इशू आता है फ्रूटिंग का, और एक ग्राफ्ट ज़्यादा चल जाता है दूसरा नहीं चलता, या दूसरे के ऊपर पावर कम आती है। तो ये उसकी एग्जांपल आपके सामने ही है, पहले भी बेशुमार मैंने दिया। अब ये ज़रा फ्रूट लगा हुआ है तो आपको फिर दिखा देता हूँ। ये रूट स्टॉक है अरेबियन ग्रीन का, और अरेबियन ग्रीन का फ्रूटिंग ये देखें, ये ऊपर ये लगा फ्रूट रूट स्टॉक के ऊपर। इधर से ये सारा रूट स्टॉक का फ्रूट है अरेबियन ग्रीन का, वो पीछे भी सारा ये रूट स्टॉक का, ये देखें रूट स्टॉक का फ्रूट है। उसके अलावा ये ग्राफ्टेड पार्ट है डेजर्ट की, ये ऊपर जा रही है सारी ब्रांच, तकरीबन 5 फीट की ब्रांच है। ये डेजर्ट किंग का फ्रूट लगा हुआ है, ये भी डेजर्ट किंग का फ्रूट लगा हुआ है। अब इस डेजर्ट किंग के ऊपर फर्दर आगे BNR लगी हुई है, BNR का भी ये फ्रूट आ गया माशाल्लाह। ये देखें, अभी एक ही पत्ता है और एक ही फ्रूट है। इसके ऊपर मजीद उसी ब्रांच के ऊपर वाइट मडीडा 1 लगी हुई है, उसका भी फ्रूट माशाल्लाह लगा हुआ है। ये देखें, जितनी ब्रांचेज हैं उतना ही फ्रूट है। उसके बाद इधर आ जाए तो ये प्रातजल माता है, इसका भी ये फ्रूट सेट होने लग गया है। ये छोटा सा, अभी इसने भी 2 लीव ही निकाले हैं, ग्राफ्टेड है। तो एक ही ग्राफ्ट के ऊपर दूसरा, दूसरे ग्राफ्ट के ऊपर तीसरा, और माशाल्लाह सबके पास फ्रूटिंग भी है। फिर ये उसी अरेबियन ग्रीन के ऊपर एक और ब्रांच ग्राफ्ट की हुई है, ये अननोन है, ये भी डिस्कवर्ड वैरायटी है, इसको अभी तक नाम नहीं दिया जब तक इसका फ्रूट प्रॉपर मुझे नहीं मिल जाता। इसके साथ भी इशू मुझे लगता है कि पॉलिनेशन का ही है, क्योंकि इसका फ्रूट बहुत कम मैंने देखा कि पकता है, ज़्यादातर ड्रॉप हो जाता है बगैर पके। तो इसमें भी फ्रूट भरपूर उठाया हुआ है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है हर ब्रांच पे फ्रूट ही फ्रूट है। तो ये कोई वो वजह नहीं है कि, देखें बेसिकली कॉन्सेप्ट इसका, अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँ ना, और उससे समझ आ जाए सबको, तो वो यही है कि लेट्स सपोज इस पौधे को ले लेते हैं, रेसमोसा को, इसकी मिसाल लेते हैं। इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। अब ये देखें, अब ये अपनी रूट पे सारी ग्रोथ है इसकी। अब इसने आगे से फर्दर एक ये ब्रांच निकाल रहा है, एक ये पीछे एक ये ब्रांच है, उसके अलावा एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, तकरीबन 4-5 ब्रांचेज हैं। लेट्स सपोज कि ये 4-5 ब्रांचेज इसने निकाली हैं, इनको भी तो ये सपोर्ट कर ही रहा है ना। तो क्या क़यामत आ जाएगी कि अगर हम इस ब्रांच को काट कर इसकी जगह पे कोई और वैरायटी ग्राफ्ट कर देते हैं? तो लगा तो दी हमने, मतलब कि जो उससे उतारा था उसको बदले में वहां पर वो लगा तो दिया, तो क्या वो उसको खुराक नहीं देगा? उसको भी देगा, उतनी ही खुराक देगा जितनी इसको दे रहा था। तो कहने का मकसद ये कि हमने अगर उसको ग्राफ्ट किया है तो कुछ एडिशन नहीं की, कुछ माइनस करके उसमें ऐड किया, तो बैलेंस कर दिया हमने। तो पौधा उधर का उधर ही है, ये नहीं है कि उसको कोई ज़्यादा लोड पड़ गया। तो ऑब्वियसली जितनी भी ज़्यादा ग्राफ्टिंग करेंगे, वो पौधे की एक शेप है। लेट्स सपोज कि आप एक पौधा सीधा ऊपर जा रहा है। एक और एग्जांपल, ये है पीटर्स हनी, ठीक है। अब ये नीचे से सिंगल आ रही है, ये ऊपर जाकर ये देखें, ऊपर जाके इसने मल्टी ब्रांच बना दी है, कनोपी बना दी है। 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेज हैं इसके ऊपर कनोपी में। तो अगर, और हर ब्रांच ने फ्रूट भी उठाया हुआ। अगर मैं इसकी ये वाली ब्रांच को काट कर यहाँ पर कोई और वैरायटी ग्राफ्ट करूंगा, ये वाली ब्रांच काट कर यहाँ पर कोई और वैरायटी ग्राफ्ट करूंगा, तो उससे पौधे को क्या फर्क पड़ेगा? 2 ब्रांचेस काट कर हमने 2 ही ऐड की हैं, कोई 4 तो ऐड नहीं कर दी। तो उतना ही लोड उस पर आएगा, बल्कि लोड थोड़ा कम हो जाएगा। जब हम इस ब्रांच को काटेंगे तो ये ऊपर जो 6-8 इंच की ग्रोथ थी, ये सारा लोड वो रिवर्स हो जाएगा, और जो ऊपर हमने ग्राफ लगाया था छोटा सा पीस, उसको ज़्यादा सारी ताकत मिल जाएगी। तो बाकी पौधे को कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें नहीं है, मल्टी ग्राफ करनी चाहिए इंशाल्लाह ताला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पौधे पे। हाँ, अगर आपको कि एक ही वैरायटी का आपने फ्रूट बहुत सारा लेना है, फिर तो ऑब्वियसली आपको एक ही रूट स्टॉक के ऊपर एक वैरायटी को ग्राफ्ट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट बहुत से लोगों का क्लियर हो गया होगा।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।